हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ द सक्सेस पॉइंट लखीसराय। और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स है ना। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसे हिंदी में बोलेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हिंदी में बोलेंगे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हिंदी हो जाएगा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो समझते हैं कि आवेश क्या होता है, विद्युत क्या है, क्षेत्र क्या है। ये जो सारा बात है एक एक कर हम समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं आवेश है क्या। ठीक है, तो आवेश के बारे में क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये तो क्लास 10th का ही टॉपिक है। आवेश क्या है? तो आवेश किसी वस्तु का एक गुण है। क्या है? आवेश किसी वस्तु का एक गुण है। आपको जिस तरह हम अभी तुरंत दिखाते हैं कि ये देखिए, ये एक पदार्थ यानी एक वस्तु है। ये एक वस्तु है, तो इसका क्या एक द्रव्यमान है। ये एक वस्तु है तो इसका एक द्रव्यमान है। उसी तरह से जो आवेश होता है वो किसी वस्तु का एक गुण है। इसमें देखिए वजन है, तो इस वस्तु का ये क्या है? एक गुण है। उसी प्रकार से आवेश भी किसी वस्तु का एक गुण होता है। लेकिन इसमें द्रव्यमान देखिए फिक्स है। इसका द्रव्यमान, इसमें क्या द्रव्यमान उत्पन्न किया जाता है या क्या किया जाता है? नहीं ला सकते, द्रव्यमान को लाया जाता है कि कोई भी वस्तु है उसमें अगर द्रव्यमान 2 किलो दे देंगे तो उसका द्रव्यमान 2 किलो बढ़ जाएगा। नहीं, द्रव्यमान ये फिक्स होता है, किसी वस्तु का गुण है। उसी प्रकार जिस प्रकार से द्रव्यमान एक वस्तु का गुण है, उसी प्रकार से आवेश भी एक वस्तु का एक गुण है। जो क्या बोलते हैं, आवेश भी वस्तु का एक गुण है। जो आवेश जो गुण है वस्तु का, ये हमेशा नहीं रहता है। किसी भी वस्तु, मानिए ये वस्तु एक वस्तु है, एक वस्तु ये है, तो इस पर आवेश हमेशा नहीं रहेगा। इस पे लाएंगे, इस पे हम ला भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। इसको धनावेशित कर सकते हैं, ऋणावेशित कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आवेश क्या है। किसी वस्तु का एक गुण है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। ये आवेश का एक ये वस्तु का एक गुण है, ये पदार्थ का एक गुण है जो आवेश के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, है ना। आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। तो बोल सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जैसे पदार्थ है यानी एक वस्तु है, ये वस्तु क्या चीज से मिलकर बना होता है? ये अगर वस्तु है तो ये मानिए ये इस प्रकार का वस्तु है, तो ये जो बनेगा किससे बनेगा? ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। ये क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ। ये किस चीज से बने हैं? कण से, छोटे छोटे कण से। अब हम लोग जानते हैं ये कण क्या चीज से बना है? तो अणु से। कितना चीज से ये देखिए बना है? पदार्थ बना है कण से, और कण बना है अणु से, अणु बना है परमाणु से, अणु बना है परमाणु से। तो अब देखिए, और ये परमाणु भी जो 3 मौलिक कण से मिलकर बना है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 प्रकार से ये 3 प्रकार के मौलिक कण से मिलकर ये परमाणु भी बना है। तो परमाणु का आकार इस प्रकार से होता है, देखिएगा परमाणु का आकार इस तरह से होता है। और परमाणु के बीच में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है,
और इसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका परमाणु का विभिन्न कक्षाओं में, वस्तु की बात नहीं। तो देखिए परमाणु, ढेर सारा अगर परमाणु मिल जाएगा, ढेर सारा परमाणु अगर आपस में मिला तो वो अणु बना लेगा, और ढेर सारा अणु अगर मिला है ना, ढेर सारा अगर अणु मिल गया तो वो एक कण का निर्माण करेगा, और ढेर सारा अगर कण मिल जाएगा तो वो पदार्थ का निर्माण करेगा। अब हमें इसे आवेशित करना है, तो आवेशित करने के लिए जो भी प्रक्रिया करेंगे तो इसके सबसे छोटे कण में, है ना, डायरेक्ट वस्तु पर हम कुछ आक्रमण नहीं कर सकते हैं, इसका जो सबसे छोटा कण है उस पर हम बात करेंगे, है ना। इसका सबसे छोटा कण यहाँ पर अगर देखिए तो परमाणु है, लेकिन परमाणु से भी छोटा क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम, परमाणु में भी कुछ भी हमें करना है तो परमाणु में चले जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे इसमें काम, इसको आवेशित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो हाँ, हम परमाणु में आएंगे तो परमाणु में एक प्रक्रिया होती है, ये जो देखिए ये इलेक्ट्रॉन है ना, परमाणु में जो ये इलेक्ट्रॉन है अगर इससे निकल जाएगा तो ये आवेशित हो जाएगा। निकल जाने का मतलब ये दूसरे पदार्थ में चला जाएगा। किसी पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहाँ रहता है, तो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में। तो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में तो इलेक्ट्रॉन है ही, और इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते हैं कि माइनस का चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज, और ये कोई भी जो पदार्थ जो होता है परमाणु वो उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब जितना धनावेश रहता है उतना उस पर ऋण आवेश रहता है, तो न्यूट्रल रहता है ना। लेकिन जब एक इसका इलेक्ट्रॉन किसी में चल जाएगा तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, माइनस घट जाएगा, माइनस की अपेक्षा में प्लस बढ़ जाएगा, तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देखिए किसी दूसरे पदार्थ में चल जाता है तो इस पर जो है धनावेश की अधिकता हो जाती है, यानी जो धनावेश रहता है वो बढ़ जाता है। तो वो जो वस्तु पर एक गुण आ जाता है ना, एक उस वस्तु में एक गुण आ जाता है कि धनावेशित वस्तु को उसके पास लाते तो धकेलता है, इसलिए उसे हम कहते हैं कि उसमें धन आवेश आ गया, है ना। तो अगर एक जो है पदार्थ का जो क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं तो दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। और किस प्रकार, तो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, मानिए दो पदार्थ है, ये दो पदार्थ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इस पदार्थ में अगर चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक निकला इसमें चला गया, तो इसमें जितना प्रोटॉन था उससे उतना ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ गया, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, धन आवेश। और इसमें जितना प्रोटॉन था उतना ही न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें जब चला गया तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा तो इसमें एक बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो माइनस इसमें बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो कहीं भी जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचा कहीं पे तो इतना माइनस लेकर चला जाएगा। तो अगर किसी के पास माइनस जाएगा तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा, और किसी से निकलकर चल गया। मानिए कि कोई भी व्यक्ति ही अगर एक फैमिली का कोई सदस्य है, अगर एक फैमिली से वो दूसरा फैमिली में जाना चाहता है तो वो ऋण लिया है तो अगर वो उससे तो ऋण मांगा जाएगा, वो ऋण पहले से ऋण उस पर है, और एक फैमिली से दूसरे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहला वाला फैमिली को उसका ऋण चुकाना पड़ता, लेकिन दूसरा फैमिली में वो चला गया है तब पहला का क्या काम है, कोई काम नहीं, उसको जो देना था वो भी नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा जिसमें वो गया उसके पास ऋण नहीं भी था, इस व्यक्ति के कारण अब उसको भी कहेंगे कि तुम तो ऋण लिया है, ऋण आवेशित है तुम्हारा फैमिली, है ना। उसी प्रकार से जब इसका जो है इसका इलेक्ट्रॉन इसमें अगर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर पहले से ही ये जो है ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऋणात्मक होता है, तो जहां जाएगा उसको ही ऋणात्मक करेगा, और जहां से जाएगा वहां धनात्मक, वो धनात्मक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आवेश का किसको कहेंगे, आवेश क्या है, चार्ज, आवेश, चार्ज।
तो हम बोल सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं तो एक वस्तु में प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे जाएगी उसमें प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यानी जिसमें चले जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा, है ना। और जो वस्तु में प्रोटॉन की अधिकता होगी वह धन आवेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह ऋण आवेशित हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक